आइए दोस्तों, स्टडी टेक्निकल पीयूष में आप सभी का स्वागत है। इस टॉपिक में हम डाइन किसे कहते हैं और इनके क्या क्या प्रकार होते हैं और उन सभी प्रकारों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले डाइन होता क्या है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पहले ही पता होगा। जैसे कि एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बॉन्ड होता है, एल्किन में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध होता है। तो इस सभी चीज़ का आपको पहले से ज्ञान है। ठीक उसी प्रकार डाइन भी होता है। जैसे कि डाइन में भी कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड तो होते ही हैं, लेकिन इन डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मतलब 2 कार्बनों में डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ये क्या कहलाता है? डाइन कहलाता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध की संख्या 2 होगी। मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड तो होंगे, लेकिन डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। मतलब 2 कार्बनों में डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? डाइन। कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड तो होंगे, लेकिन उन डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तब वह क्या कहलाएगा? डाइन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ आपको दिया गया है कि C2 CH2 CH CH CH2 ये है। अब इस बारे में अगर देखेंगे तो ये क्या है? कार्बन की एक लंबी श्रृंखला। अब इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध तो है, लेकिन द्विबंध की संख्या कितनी है? 2 है। एक ये वाले कार्बन पे है और दूसरा ये वाले कार्बन पे है। मतलब डबल बॉन्ड जो है वह इस कार्बन में भी है और इस कार्बन में भी है। तो ये क्या कहलाएगा? इसी प्रकार इसमें भी डबल बॉन्ड तो है, लेकिन डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है? 2 है। एक ये वाले कार्बन पे है और दूसरा ये वाले कार्बन पे है। तो ये क्या कहलाएगा? डाइन कहलाएगा। पहले टॉपिक में आपको डाइन किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बता दिए गए। इस टॉपिक में हम डाइन के कुछ प्रकार को देखते हैं। जैसे कि डाइन 3 प्रकार का होता है। एक होता है हाइड्रोकार्बन विथ आइसोलेट डबल बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोकार्बन विथ क्यूमुलेट डबल बॉन्ड और तीसरा हाइड्रोकार्बन विथ कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। इस प्रकार डाइन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम पहले प्रकार के डाइन के बारे में देखते हैं। हाइड्रोकार्बन विथ आइसोलेट डबल बॉन्ड अर्थात विलगित द्विबंध युक्त डाइन। इन्हें एल्का डाइन भी कहते हैं। जैसे कि एल के बाद अगर एन लगाएंगे तो वह एल्केन कहलाएगा, एल्क के बाद इन लगाएंगे तो एल्किन कहलाएगा और एल्क के बाद आइन लगाएंगे तो वह एल्काइन कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार एल्क के बाद हम डाइन लगाएंगे तो वह क्या कहलाएगा? एल्का डाइन कहलाएगा, जो कि डाइन का एक कार्बनिक यौगिक है। तो वह क्या कहलाएगा? डाइन समूह के तत्व को हम एल्का डाइन के नाम से जानेंगे। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके दोनों द्विबंध एक या अधिक संतृप्त कार्बनों से अलग स्थिर होते हैं। मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक की एक लंबी श्रृंखला जिनके जो दोनों द्विबंध होंगे। आपको पता है कि डाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध उपस्थित होते हैं और द्विबंधों की संख्या कितनी होती है? 2। मतलब 2 कार्बन परमाणु में द्विबंध पाया जाता है, तब वह क्या कहलाता है? डाइन कहलाता है। तो इसमें भी पता है कि दोनों द्विबंध एक या अधिक संतृप्त कार्बन से अलग स्थिर होंगे। मतलब दोनों जो द्विबंध हैं वे एक या एक से अधिक कार्बन की श्रृंखला होगी, उसके बाद वो द्विबंध पाएगा। मतलब एक या एक से अधिक कार्बन श्रृंखला से क्या होंगे? अलग होंगे। जैसे कि पहले कार्बन में पाएगा, उसके बाद अंतिम कार्बन में पाएगा, तब वह क्या कहलाएगा? आइसोलेट डाइन कहलाएगा। जैसे कि ये पहले कार्बन में पाया गया, उसके बाद सीधा अंतिम कार्बन। अब यहाँ पर CH2 की संख्या एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है और 10-15 भी हो सकती है। तो पहले कार्बन और अंतिम कार्बन में अगर डबल बॉन्ड स्थित है तो उस प्रकार के डाइन को हम आइसोलेट डाइन कहते हैं। उसी प्रकार क्यूमुलेट डाइन होता है। क्यूमुलेटेड डाइन जब दोनों द्विबंध एक ही कार्बन परमाणु अथवा समीपवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं तो ऐसे यौगिक क्यूमुलेटेड डाइन्स कहलाते हैं। मतलब जब दोनों कार्बन परमाणु एक ही द्विबंध, मतलब इस प्रकार और इस प्रकार, अब इनमें द्विबंध मतलब एक ही कार्बन परमाणु में अगर
दोनों द्विबंध होंगे, जैसे ये एक द्विबंध और फिर ये एक द्विबंध, तो ये क्या कहलाएगा, क्यूमुलेटेड डाइन कहलाएगा। लेकिन क्यूमुलेटेड डाइन कहलाएगा। और अगर इस प्रकार नहीं होंगे तो उसके समीपवर्ती, जैसे पहले कार्बन और दूसरे कार्बन में अगर द्विबंध है, इस कार्बन में भी द्विबंध डबल बॉन्ड है और इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, डाइन कहलाएगा। और ये कौन सा डाइन कहलाएगा, क्यूमुलेटेड डाइन। मतलब ऐसा डाइन जिनके कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होंगे और डबल बॉन्डों की संख्या 2 होगी और एकल श्रृंखलन रूप में उपस्थित होंगे। मतलब पहले कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, उसके बाद दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, वही क्यूमुलेटेड डाइन कहलाता है। जैसे कि ये पहले कार्बन में है, उसके बाद दूसरे कार्बन में है, मतलब पहले कार्बन में भी डबल बॉन्ड है और दूसरे कार्बन में भी क्या है, डबल बॉन्ड है। इसमें किसी भी प्रकार की पृथक्करण की स्थिति नहीं है, मतलब बीच में कोई अलग श्रृंखलन नहीं है सिंगल बॉन्ड वाला, तो यह क्या कहलाएगा, क्यूमुलेटेड डाइन कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार संयुग्मित डाइन एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें दो द्विबंध उपस्थित होते हैं जो कि एक दूसरे से एकल बंध द्वारा पृथक होते हैं। मतलब ऐसे एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होंगे और उनकी संख्या 2 होगी, लेकिन ये दोनों द्विबंध जो हैं वह एक एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिक से क्या होगी, पृथक होगी। ये वाले कार्बन में डबल बॉन्ड और ये वाले कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है। और ये दोनों जो है वह एक एकल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या है, पृथक है। तो ये क्या कहलाएगा, संयुग्मित डाइन कहलाता है, अर्थात कॉन्जुगेटेड डाइन।